अगर उनकी पूरी उग गई होंगी फिर अपनी देखेंगे चल के। कंफर्म नहीं है कि चाचा की ज़्यादा उगी होगी या हमारी। ये देखो बैलों की बोई हुई है मूंगफली, कितनी बढ़िया लग रही, बिल्कुल पीला पीला। ऐसा क्यों हुआ गैस करो। इसी से वैक्यूम होगा ये वाला कंप्रेसर। पता ये किसका काम करेगी। मूड ऑफ था, 2 घंटे हो गए तब से मैंने कुछ सूचना नहीं दी। वही मार्केट रेंज पे है कोल्ड ड्रिंक, 2 लीटर 80 रुपए, 1 लीटर 50 रुपए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, बम वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं बहुत दिनों बाद नदी की तरफ आया हूँ, तो पहले चलते हैं चाचा की मूंगफली देखते हैं चल के, उनकी उगी कि नहीं उगी। अगर उनकी पूरी उग गई होंगी फिर अपनी देखेंगे चल के। कंफर्म नहीं है कि चाचा की ज़्यादा उगी होगी या हमारी। मतलब मूंगफली उगते वक्त हमारी तो ज़रूर जाती है। और हाँ, फ्रिज की बात करें तो टेक्नीशियन सुबह आया था, तो उसने चेक वगैरह किया तो उसमें देखा कि मतलब गैस लीक हो गई थी, तो गैस ही नहीं थी उसमें। अब उसने जब तक गैस के लिए दूसरा फिल्टर भी ख़राब हो गया था, फिल्टर दूसरा लगा, तब तक लाइट ही चली गई। अब 11 बजे लाइट आएगी तब फिल्टर चेक होगा, मतलब फिल्टर तो लग ही गया, अब क्या चेक होगा। अब लीकेज चेक होगा, फिर गैस पड़ेगी, जब गैस पड़ेगी फिर चेक होगा कि गैस की प्रॉब्लम थी या कुछ और प्रॉब्लम है। तो 11 बजे ही पता चलेगा। तब तक अपना दूसरा फ्रीज़र है ही, वो सैमसंग वाला रख दिया था। तो फिलहाल अभी देखते हैं, चाचा खेत पर पहुंचने वाले हैं। ये सामने वाला ये हरा हरा दिख रहा है, तो ये रही चाचा की मूंगफलियां। अभी भी 1-2 उग रही हैं। ये देखो मिट्टी उठी हुई है ना, ज़्यादा मिट्टी उठी हुई है वहाँ मतलब निकल रही है मूंगफली। ये देखो बैलों की बोई हुई है मूंगफली, कितनी बढ़िया लग रही, एक जैसी यमी है, मतलब एक जैसी उगी हैं। मशीन से ऐसी नहीं उग पाती हैं, फिर भी देखो कहीं कहीं नहीं उगी हैं। ये देखो, या तो उगेंगी या यहाँ पे उगी रही हैं। ये देखो मिट्टी उठ रही है, देखो। चलिए अब अपनी देखते हैं चल के, सामने चलते हैं इधर ही से। ये देखो चाचा ने अपने नदी वाले आलू खोदना स्टार्ट कर दिए, कोने खोद गए। ये देखो ऐसे निकल रहे। फाइनली नदी पहुंच चुके हैं और नदी का स्तर देखो, सामने देखो, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि देखो कितनी घटी है नदी। ये देखो नदी, दूसरी तरफ खेत भी जुता जा रहा है। ये देखो, और पानी अभी भी वाइट है, इसका मतलब अभी घट ही रही है। मुझसे 1 दिन पहले ये वाली मूंगफली बोई गई थी। ये देखो ये भी पूरी नहीं निकल पाई हैं, तो अपनी भी आई होप नहीं निकल पाई होंगी, क्योंकि ये 1 दिन पहले मेरे 1 दिन बाद। हम लोग इसलिए परेशान रहते हैं मूंगफली के उगने के लिए, क्योंकि उगने में ही दिक्कत होती है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। बाकी में इसमें सबसे कम निकली। ये देखो जहाँ तहाँ कहीं निकली हैं, लेकिन ये हरिया ना थोड़ी उथली थी, ये वाली देखो इसमें कितनी निकल आई। तो ये वाली ना आखिरी ज़्यादा हो गई है, मतलब गहरी ज़्यादा हो गई, इसलिए नहीं निकली। देखते हैं, वेट करते हैं निकलती कि नहीं निकलती। वैसे निकल तो रही है, देखो। अगर ये नहीं निकली ना तो इतने से काम नहीं होगा। ये देखो इधर तो बिल्कुल ही नहीं है, और वहाँ से लेकर के वहाँ तक भरा भी कंप्लीट करना है। चलिए आए भाई, मूंगफली छोड़ के अभी जा रहे घर पे। भाई जा रहा है मार्केट, मम्मी भी जा रही है, तो मुझे बैठना पड़ेगा दुकान पे। मूंगफली देख के ऐसा लग रहा है क्या फ़ायदा है बैलों से बोआने से। एक तो इतनी ज़्यादा मेहनत करो और वही हाल है जो मशीन का है, कोई फ़ायदा नहीं है। गांव वाली मशीन से ही बोआएंगे। अभी हम पहुंचे हैं अपने गेहूं वाले खेत पर। ये देखो कहीं कहीं पर ख़राब हो गई, देखो जल गई बिल्कुल, ज़्यादा पानी भरने की वजह से। बाली टोटल निकल चुकी हैं, इसमें 1 पानी और लगेगा, बस उसी में पक जाएंगे, ज़्यादा बड़े ही नहीं। इस खेत का कलर देखो, ये देखो कैसा हो गया, बिल्कुल पीला पीला। ऐसा क्यों हुआ गैस करो, जबकि इसका कलर देखो बिल्कुल वाइट है, इसका पीला क्यों? बिकॉज इसमें बालू पड़वाई है। मेरे ख्याल से 50 से 60 ट्रॉली इसमें डाली होंगी। इसमें बालू इसलिए डाली क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी है, इसमें पानी जल्दी सूखता नहीं है, तो इसलिए डाल दिया। अब इसमें फसल भी बढ़िया होगी। ये देखिए टेक्नीशियन अपने औजार यहीं रखे गया, ये देखो पूरा बैग छोड़ गया। तो अब इसमें क्या हुआ, ये होता है फिल्टर, तो ये काट दिया है और यहीं की पड़ा होगा, कहाँ गया ये, मतलब साथ वाला निकाल दिया। इधर कहाँ है भाई, कहीं रख दिया होगा, दिख नहीं रहा। चलो बाद में आपको दिखा देंगे। फिलहाल यह देखो यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, ये देखो पूरा चेंज कर दिया, ठीक है ना। यहाँ से इसका बाल खोला, यहाँ पे काटा। अभी गैस भरने के लिए इन्होंने ये देखो पिन लगा दी है, तो यहाँ से ही गैस भरी जाएगी, तब पता चलेगा एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। अभी पता क्या हुआ, टेक्नीशियन जैसे ही आए, 1 बजे आए, और जैसे ही आप आए वैसे ही जस्ट लाइट चली गई। वैसे लाइट जाने का टाइम है 2 बजे का, लेकिन 1 ही बजे चली। बाकी देखो फिर वो चले गए हैं, अपना सामान पूरा ले गए, लेकिन ये देखो कंप्रेसर छोड़ गए। इसी से वैक्यूम होगा ये वाला कंप्रेसर इसका, तो जितनी गंदगी होगी, ऑयल वॉयल होगा तो निकल आएगा इससे। अब देखते हैं, अब वो आएंगे
4:30 बजे का लाइट आई तो 4:30 बजे आएंगे, 5 बजे आएगी तो 5 बजे। अब देखते हैं वो कब आएंगे। अगर उनका काम कहीं लग गया, जब भी वो फ्री होंगे तभी आएंगे। अगर कहीं काम जनरेटर वाली जगह पे लगा होगा ना तो जल्दी नहीं आ पाएंगे। ये देखो किचन में भराव डाल दिया है, भराव डाल के ये देखो बजरी भी डाल दी। अब इसके ऊपर मसाला पड़ेगा, प्लास्टर हो जाएगा और इसमें गेट चढ़वा देंगे, खिड़की चढ़वा देंगे। पता ही ये किसका काम करेगी। जब तक ये मकान सही नहीं बनता है तब तक ये गोदाम का काम करेगी। शाम के 7 बजे हैं, आपको एक ज़रूरी सूचना देनी थी। मतलब मूड ऑफ था, 2 घंटे हो गए तब से मैंने कुछ सूचना नहीं दी, ना ब्लॉग बनाया। इसका जो कंप्रेसर है 2-3 दिन से रिपेयरिंग करवाया जा रहा है कि जाम हो, पता नहीं क्या है। बट ये ना पूरा का पूरा ये फूक चुका है, पता नहीं कब का फूका हुआ होगा। तो ये फ्रीज़र फ़िलहाल के लिए बिल्कुल बेकार। हालांकि मैंने कंप्लेंट लगा दी है, लेकिन कंप्लेंट से होता कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अगर कुछ होगा तो आपको जानकारी देंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। फ़िलहाल इससे काम चल ही रहा है, देखते हैं कोई दूसरा अगर लेंगे तो लेंगे, नहीं तो देखते हैं कैसे काम चलेगा। इसके कंप्रेसर की बात करें 7,500 का बताया। क्या ही फ़ायदा है इस कंप्रेसर डलाने से, कोई फ़ायदा नहीं है। कंप्रेसर नहीं डलवाऊंगा इसमें। अगर कुछ कंप्लेंट से होगा तो होगा, नहीं तो ऐसा ही खड़ा रहेगा। फ़िलहाल इसमें भी कोल्ड ड्रिंक सही से ठंडी हो रही हैं, स्टिंग भी आ चुकी है, कुछ इसमें रखी हुई हैं और ड्यू है। वही मार्केट रेंज पे है कोल्ड ड्रिंक। 2 लीटर 80 रुपये, 1 लीटर 50 रुपये। बढ़िया ठंडी भी हो रही है। चलो।